इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है और क्या टैलेंट है उस पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि लिंग्विस्टिक का अगर एक ज़िक्र निकालें उसका तो बड़ा माहिर होता है वो इंसान और बड़ा एक्सप्लोर करने वाला इंसान होता है कि आपने हर मुख्तलिफ ज़बान को जो है अपने अंदर समाते हैं आप उसमें, और फिर डेफिनेटली उसके ऊपर आप काम भी करते हैं और उस काम को लोगों के सामने लेकर भी आते हैं। वो कितना इफ़ेक्टिव रहता है कि लोग उन सारी चीज़ों को समझ सके और मुख्तलिफ ज़बानों की पहचान कर सकें, उनके कल्चर को समझ सकें, उनके जितने भी ट्रेडिशंस हैं उन्हें देख सकें, समझ सकें कि जी वाकई हर जो कल्चर है वो कितना रिच होता है। और ये रिचनेस बताने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है हमारी बेहतरीन गेस्ट। यहाँ पे शी इज़ अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नेशनल प्रेस क्लब APP में सराइकी सर्विस की इंचार्ज भी हैं। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है डॉक्टर सादिया कमाल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं थैंक यू समरा। नहीं जी, इट्स आवर प्लेजर। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आई और जितनी भी आपकी माहिरियात है वो आज हम लोगों के सामने रखेंगे और शायद कुछ सीख भी सकेंगे आपसे। यकीनन सीखने का अमल ताहयात रहता है, मैं भी आप लोगों से सीख सकूंगी। नहीं, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जैसे लिंग्विस्टिक की अगर हम बात करते हैं तो आपने सराइकी में भी बहुत काम किया, पंजाबी पे भी काम किया, आपने सिंधी पे भी काम किया, लेकिन अगर आपकी अपनी मैं दही जो ज़बान होती है या इलाका अगर मैं आपसे पूछूं तो वो कौन सा है? जी समरा, मेरा जो एमफिल का थीसिस था वो सराइकी, पंजाबी और सिंधी अफसाना निगार ख़वातीन के मौज़ूआत का तकाबली मुताला है। अच्छा, तो मैंने उस पर काम किया है, तीनों उस पर लैंग्वेजेस में। तो वैसे मेरे एक्सेंट से बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है कि सादिया जो है वो सराइकी खुद भी पूछ लिया। हाँ, वो असल में होता यही है। देखिए जी, पंजाबी अगर कैसे भी बात कर रहा होगा ना वो नजर आ जाता है पंजाबी है। सराइकी और सराइकी यकीन करे इतनी कोई मीठी जबान लगती है ना, भले समझ आए ना आए लेकिन मुझे बहुत मीठी लगती है। अच्छा, ये समझ भी आती है और आपने बहुत अच्छी बात की है इस तरह से। मैं सराइकी के हवाले से थोड़ा सा बता दूं कि सराइकी एरिया जो है वो 3 डायनामिक्स हैं उसकी, रोही, थल, दमान। अच्छा, तो रोही वाला बहावलपुर वाला एरिया है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, अहमदपुर शर्किया से। और थल का इलाका है जो हम देखते हैं कि लिया का इलाका, कोट अद्दू, मुजफ्फरगढ़ और ये वाला जो है पट्टी, ये थल की पट्टी है। और दमान की पट्टी जो है देरा गाजी खान वाली और देरा इस्माइल खान, ये दमान में। तो लेकिन अगर इस पर गौर किया जाए तो सब बहुत खूबसूरत हैं, जिसमें हमें सहरा भी नज़र आता है और बहुत खूबसूरत मनाजिर भी, और पूरी एक सराइकी जो है वो अपने भरपूर रिवायत के साथ, अपनी सकाफत और तहजीब के साथ बहुत खूबसूरती के साथ हमें नजर आती है। बहुत 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 खूबसूरत बात है ये। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि देखिए सराइकी का तो मैं ज़ाहिर समझ सकती हूँ कि आपकी जड़ें वहाँ से हैं तो आपने उसके ऊपर काम किया, लेकिन आपने उतनी ही तरजीह आपने सिंधी ज़बान के हवाले से भी दी और पंजाबी के हवाले से, तो इन पे इतना क्यों फोकस आपने किस तरह से किया? अच्छा, एक्चुअली समरा ये था कि जब मैं एमफिल कर रही थी तो एमफिल में ये था कि आपने जो उसकी रिसर्च करनी है तो उस रिसर्च में आपने कंपैरिजन स्टडी करनी है। अच्छा, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसी एक लैंग्वेज को लेना है और उस पर काम करना है। अच्छा, तो जब मैं उस पर काम कर रही थी तो मेरे जो सुपरवाइजर थे डॉक्टर इनामुल हक जावेद थे, तो उन्होंने फिर ये तजवीज़ किया। मैंने तो सिंधी और सराइकी को लिया। मेरी उस वक्त अंडरस्टैंडिंग ये थी कि सराइकी और सिंधी जो है वो दोनों सिस्टर लैंग्वेजेस हैं। और बहुत सारे जो हमारे एक्सपर्ट हैं जैसे डॉक्टर गुलाम जी अलाना और अदर्स, उनके मुताबिक जो है ये दोनों 90% से ज़्यादा दोनों ज़ुबानें मिलती हैं, क्योंकि 5 हर्फ जो हैं वो सराइकी में है, बे, जीम, दाल, गाफ, नून, नन, और ये इंट्रोवर्ट कहा जाता है और इसके बारे में कहा जाता है ये अहले जुबान ही इस्तेमाल अदा कर सकते हैं। जैसे मैं बे से बोलूंगी बिल्ली, बिल्ली, बिल्ली नहीं कह रही, बिल्ली, 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 बिल्ली। अच्छा, हाँ। जीम से जैसे मैं कह रही हूँ जुत्ती, यंग, गाफ से गावण, वण, नून, नन, गाफ। अच्छा, नून इज हाँ हाँ हाँ। तो इसी तरह से 5वां ये बन जाता है। तो डाल जो है, डाल तो बहुत फेमस है ना, किसी ने वो कहते हैं कि आपने सराइकी का पता करना हो ना कि ये सराइकी है तो उसे कहो कि डाडा डू आने दी, दही आने दे। अब आप बोले समरा इसको मुझे तो समझ ही नहीं। अच्छा, तो डू 4
डू तो डू चार। हाँ, तो डू निकलता है ना। हाँ। तो वो डाल जो है वो आप किस तरह से प्रोनाउंस करती है सर? डू 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 डू। हाँ, इस तरह से है, तो वो पता चल जाता है। लेकिन एक बात है, हमारे बचपन में टोबा टेक सिंह से हमारी एक फैमिली है जो पंजाबी थी, प्योर पंजाबी है वो। अच्छा। बहुत खूबसूरती से पंजाबी भी बोलते हैं और सराइकी भी, तो वो भी अदायगी कर लेते हैं। क्योंकि देखिए बच्चा जो होता है वो फितरत पे पैदा होता है। बिल्कुल। लेकिन आपने देखा है कि अभी हम अपने पाकिस्तानी बच्चे को गोरों में डाल दें तो वो अंग्रेजी बोल रहा होगा। बिल्कुल। इसी तरह से तो वो जो लैंग्वेज जो है वो आपका जो माहौल होता है वो उसी से बच्चा सीख रहा होता है। तो फिर वो उस वक्त की जरूरत थी कि मुझे जो है 2 से 3 लैंग्वेजेस को लेना है। तो वो जाहिर है सराइकी के साथ सिंधी और पंजाबी जो थी वो एक ही धरती की जो वो मिल रही थी। तो मैंने फिर उन्हीं की खवातीन के जो शॉर्ट स्टोरीज हैं उन्हीं के ऊपर मैंने तनकीदी काम किया। सही सही। तो ये तो बड़ा आपका मुश्किल एक्सपीरियंस रहा होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो आप तो खुद एक फ्यूडल सिस्टम से बिलोंग करती हैं और वहां से निकलकर आप इस तरह के माहौल में बाहर निकली हैं, तो आपने मुश्किल का सामना भी किया होगा और बहुत चैलेंजेस भी फेस किए होंगे, और ख़ास तौर पे जब इस तरह की चीज़ों पर आपने काम किया। हाँ, मुश्किल अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करती हैं बहुत आई, और थीसिस की भी आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि काम करते वक्त जब हम काम शुरू करते हैं स्कॉलर, हमें दूसरों का काम और चीज़ देख के बहुत आसानी से हम कह देते हैं ये तो यूँ है। हाँ। हमने नाम रखना हो, तनकीद करनी हो, कोई नुक्ताचीनी करनी हो तो हम माहिर हैं 1 मिनट से 1 सेकंड से भी पहले। लेकिन जब खुद करने बैठते हैं तो आपको पता तब चलता है कि चीज़ें किस तरह से हैं। तो जब मैंने ये काम किया तो उस वक्त मेरे लिए ट्रबल थी, मेरे लिए पहली रिसर्च थी, और उस रिसर्च के लिए मुझे बहुत ज़्यादा बैरियर्स थे। इवन के उस वक्त सोशल मीडिया भी इतना ज्यादा नहीं था। अब तो आप डालो और नेट पे और हर काम आसान हो जाता है आपका। जी, उस वक्त इस तरह से नहीं था, कांटेक्ट बहुत मुश्किल थे। आप फोन करते थे और फोन पे भी आप सोचते थे इतने मिनट हो गए तो इतने पैसे लग जाएंगे। एनीवे काफी ट्रबल थी। और फिर जिस तरह से आपने बात की है कि मैं एक ऐसे सिस्टम से आई हूँ, हमारे यहाँ बेटियों को पढ़ाना कुछ अच्छा नहीं समझा जाता था, बहुत मुश्किल थी, ऐप था। हाँ। कि आप बेटियों को ना पढ़ाएं तो उसके बाद फिर वो मुआशरे में बाहर निकल कर आए काम करने के लिए, ये भी तो सबसे बड़ा एक वो था फ्लॉ। जी बिल्कुल था। और मेरी फैमिली में तो इसी तरह से था। मैं अब तक जितने भी शोज में जा चुकी हूँ या जब मेरी इंटरव्यूज होती हैं तो मैं ज़रूर बताती हूँ। हाँ। कि जब मैंने इंटर किया तो ग्रेजुएशन के लिए बहावलपुर जो था वो 50 किलोमीटर, अहमदपुर शर्किया जो मेरा नेटिव टाउन है वहाँ से वो दूर है। अच्छा। तो मुझे वहाँ तक जाने के लिए जो है घर में मिन्नतें करनी पड़ी। और जब एमए में एडमिशन लेना था तो समरा मुझे उस वक्त 1 से 1.5 दिन का फाका करना पड़ा। मतलब मैंने घर वालों को मनाने के लिए? जी, घर वालों को मनाने के लिए वो हड़ताल कर दी थी। और ये था इमोशनली ब्लैकमेलिंग, जैसे आजकल के बच्चे हमें करते हैं। तो वो मैं तो अपनी दादी अम्मा जो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड थी उनको कर रही थी। लेकिन चले जी, आपने किसी अच्छे काम के लिए तो ब्लैकमेल किया, यहाँ तो उल्टे सीधे कामों के लिए ब्लैकमेल होते हैं बच्चे। तो बस फिर अम्मा जो है ना, मेरी अम्मी जो मरहूम है वो भी मान गई और दादी अम्मा भी बहुत मुश्किल से। तो इस तरह से तो फिर मैंने वहीं से आगाज किया। और उसके बाद मैंने एक मास्टर के पेपर दिए, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में मेरा पहला मास्टर है। फिर मैंने कहा कि मैंने फारिग नहीं रहना, और बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी में उस वक्त आप 1 साल बाद दूसरा मास्टर कर सकते थे। 1 साल के बाद, मतलब गैप होना मस्ट नहीं था। तो मैंने दूसरे साल ही एमए सराइकी के पेपर दिए, और फिर उसके तीसरे साल फिर मैं चाह रही थी इस्लामिक स्टडीज में करूं, तो मैंने उसके पेपर भी किए और काफी सारे मैं क्लियर कर गई। मैं एक्चुअली चाह रही थी कि इस्लामिक स्टडीज में करना। अच्छा। और फिर किसी ने अम्मा को मशवरा दिया कि आप अपनी बेटी को बीएड करवाएं, क्योंकि हमारे यहाँ जोड़ा जाता है कि रोजगार के साथ होगा। हाँ। तो आप हैं, तो उस हमारे यहाँ तो सिर्फ टीचिंग और था कि नर्सिंग, वही ना, खवातीन के लिए भी तो बड़े कम वो लिमिटेड थे ना, और जो समझ में आते थे हमारे बड़े बुजुर्गों को कि हाँ जी अगर लड़कियां काम करना चाह रही हैं तो वो इन फील्ड्स में ही बस कर सकती हैं। बल्कि मेरा शौक एक दो और, मैंने कहा मैं पार्लर खोल लूं तो उस पे भी सुनी होगी आपने। मामू तो उन्होंने कहा तू नाई बनेगी, है इतना पढ़ के तू 14 जमातें पढ़ के नाई बनेगी क्या? तो मुझे लगा क्या ये इतना बुरा काम होता है। उसके बाद फिर मैंने कहा कि मैं लॉ करती हूँ ना, लेकिन मैं तबीयतन अब तो बहुत ठहराव आ गया 15 साल में, जो आपने कहा ना मुश्किलात,
ऐसा ऐसा फेंटा इस्लामाबाद ने, ऐसा मैं कहती हूँ वो सराइकी चादर ना रोलते गए हैं पर चस बड़ी है। हाय हाय क्या बात है। और पता है मेहनत का जब रिजल्ट सामने आता है ना तो उसका मजा ही अलग होता है। हाँ। आपको आसानी से आपको मंजिल मिल जाए, वो उसका वो ना वैल्यू रहती है ना वो आप कभी याद करेंगे तो आप कहेंगे अरे जी मैम ने तो कोई मुश्किल का सामना ही नहीं किया। आप इतना वो होता ही नहीं है, सही कह रही हैं आप। तो मैंने जब तीसरा मास्टर किया, फिर उसके बाद बीएड कर लिया, फिर एमफिल में मैंने एडमिशन लिया, तो उसके बाद फिर पीएचडी में किया। ख्वाजा फरीद शनासी दी रिवायत द तनकीदी जायजा। अच्छा। तो उसका मैंने मीडियम भी सराइकी रखा है। अच्छा। मतलब उसको लिखा भी सराइकी में है। सही सही। और देखा जाए तो माशाल्लाह से हमारी जो सराइकी पट्टी और ये जो पंजाब का कल्चर है कितना रिच है, कितने स्किल्ड लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो आपको लगता है कि वही सा आजकल के दौर में आपको बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल भी सकता है, ये इन स्किल्स को लोगों के सामने लेकर आने के लिए आपको मौके भी मिल जाते हैं? समरा ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। इसको पीछे वाले जो सवाल है उसी से अगर जोड़ के इसको आगे बढ़ाऊं, जो आपने मुश्किलात की बात की है, तो बहुत ज़्यादा हर्डल्स आई क्योंकि मैंने उस वक्त तो ये फैसला कर लिया कि मैंने घर से बाहर जाना है। मुझे बचपन में एक टीचर ने अडॉप्ट किया था, तो वो हाई स्कूल की टीचर थी। वहीं से मेरे अंदर ये कहीं आ गया कि एजुकेशन की जो है बहुत वैल्यूएबल होती है। हाँ। एजुकेशन, क्योंकि बंदा जो है वो डिपेंडेंसी में नहीं जाता। मैं हर वक्त पैसे नहीं मांगूंगी हर वक्त, मतलब उस वक्त ये भी नहीं था कि मैं जॉब करूंगी, ये भी कतई नहीं। बस आप पढ़ी लिखी होंगी तो आपको पता है कि आप दुनिया को फेस कर सकती हैं। बस ये था कि एम्पावर्ड हो जाती है खातून ना जब वो पढ़ती है। तो एजुकेशन एक वेपन है खवातीन के लिए। लेकिन मैंने उसके लिए वो तो था कि एक फैमिली का था और आप एक रेबल बन के सामने आए हैं, लेकिन जब फील्ड में आए तो बहुत मुश्किलात भी हुई। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ लोग जो हैं, हमारी जो धरती है वो बहुत जरखेज धरती है। मावलपुर की बात करें और वहाँ से ऐसे हुनरमंद बासलाहियत लोग निकले हैं कि यहाँ पर मैं बहुत सारे लोग देखती हूँ लेकिन विजिबल नहीं है। हाँ। बहुत सारे लोग की राय नहीं मिल रहे लोगों को, जो आ गई हैं वो विजिबल नहीं है और जो वो वहाँ पे मौजूद है उनके लिए कोई जराए नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने वहाँ पे लाइब्रेरी साइंस में एमए कर लिया, मैंने सराइकी में कर लिया, एमफिल कर लिया, मेरे लिए वहाँ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मुझे कौन जॉब देगा? अगर किसी भी फील्ड में जाऊंगी तो वहाँ लिमिटेड सीट्स हैं, तो वो लिमिटेड सीट्स में मेरी तो उम्र निकल जानी थी ना, तो फिर मुझे माइग्रेशन करनी थी। हाँ। मुझे वो सोर्सेज निकालने के लिए बाहर जाना था। तो जब मैं इधर आई तो इधर बीइंग फीमेल भी काफ़ी ऐसी मुश्किलात आई। लेकिन एक बात है जो आपने कहा है कि अगर आप अपने लिए काम करना चाहें तो आप यकीन जानिए, ये मेरा दावा है, ये मेरा चैलेंज है, मेल हो या फीमेल हो, आप मेहनत करें, आप कभी जिंदगी में मार नहीं खा सकते। मेहनत आपकी रायगा नहीं जाती। ये सिर्फ वो लोग होते हैं जो लेम एक्सक्यूजेस देते हैं कि हमने यूं किया, हमने यूं किया। एक राह नहीं सही, दूसरी सही। मैंने हर चीज, मतलब इस तरह से आप कहें ना, जो आप डिफिकल्टीज की बात करती हैं, वो ये एक छोटा लफ्ज है, इससे कहीं ज्यादा मैंने चीजें बेयर की होंगी। एक प्रॉस्पर फैमिली से यहाँ आकर भूख भी काटी, फाके भी देखे, मतलब आप एक आसाइश की जिंदगी। और एक औरत के लिए कितना मुश्किल है अपने घर बार को छोड़कर इस तरह से आना और अपनी अचीवमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हर मुश्किल का सामना करना, क्योंकि आप पीछे भी तो नहीं मुड़ के जा सकती। आप घर जाएंगी तो फिर वही वाली बातें होंगी, बड़ी बेइज्जती होगी और फिर कहेंगे और बेटा सही मना किया था ना तुम्हें, अब मजा चख लिया तुमने दुनिया का। तो ये जो जहन में आपकी बातें और सवाल घूम रहे होते हैं ना, या आपको और आगे की तरफ इनकरेज करते हैं कि नहीं मैं पीछे तो मुड़ ही नहीं सकती ना। अच्छा, एक ये चीज भी होती है, एक तो मजहामत होती है आपके अंदर, दूसरा एक ये भी होता है समरा के इनसिक्योरिटी। अगर आपको ये होती है ना, जैसे अब मैं एक ऐसे छोटे इलाके से निकल के आई तो अभी एक इनसिक्योरिटी भी थी ना कि मेरी सर्वाइवल की जंग थी ना कि मैंने यहाँ पे जिंदा रहना है। और फिर मुझ में एक चीज ये भी थी, फैमिली से आई थी। मेरे दादाबू जो थे वो नवाबों के पास फाइनेंस ऑफिसर थे। वो नवाब वो जिन्होंने पाकिस्तान की पहली 6 माह की तनख्वाह चलाई, नवाब वो जिन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान को रोल्स रॉयस गाड़ियां दी, जो अभी भी पीसी और मैरियट में खड़ी हैं। वो नवाब ऑफ बहावलपुर ने दी थी, तो मेरे दादा वहां थे। तो वो जो ईगोइस्ट होना है, मतलब मुझे है कि इज्जत नफ्स मजरू ना हो। लेकिन मैंने अपनी दादी अम्मा से बहुत अच्छी चीज सीखी, वो थी विल डिटर्मिनेशन, कि अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपने
एक पक्के और मुसम्मे इरादे के साथ आप डटे रहो। बिल्कुल। तो मेरे लिए यही था कि मैंने अपनी जिंदगी में, बहुत सारे लोग कहते हैं ना किसने कामयाबी ली है, तो उस कामयाबियों के पीछे ये नहीं है। लोग हमारे यहाँ चाहते हैं कि प्लेट सजी हुई हो और उस प्लेट से आप उठा के खा बस खा ले, बिल्कुल, ऐसा मेहनत नहीं करने का दिल करता। अभी भी बहुत सारे लोग जॉब के लिए कहते हैं ना, वो कहती है देखिएगा सर अच्छी जॉब हो, अच्छी सैलरी और इस तरह से, ऐसा नहीं होता। बस सिफारिशें हो जाएं, आप मेहनत ना करें, आप खुद एक्सप्लोर ना करें कि हाँ जी यहाँ देखें वहाँ देखें, मेहनत करें। एग्जैक्टली तो कठिन आपको काटनी पड़ती है, सोचतें बर्दाश्त करनी पड़ती है, तो फिर कहीं जाके आप। लेकिन एक बात है कि आपने जिंदगी में कभी कोई छोटा सा भी काम एज वॉलंटियर भी किया होगा ना, वो जिंदगी में आपको आपके सामने जरूर आता है। वो आपका एक्सपीरियंस, आपके मुशाहिदात आपकी जिंदगी में आपके आगे आते हैं और आप हर एक चीज जिंदगी में आपको आगे काम दे रही होती है। आपका कभी कोई एक्सपीरियंस रायगा नहीं जाता। बिल्कुल, डेफिनेटली। और डॉक्टर सादिया, थैंक यू सो मच। और एक तरह से आप एक मोटिवेशन भी हैं उन लड़कियों के लिए जो इस तरह से कदम उठाना चाहती हैं, आगे बढ़ चढ़कर अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहती हैं और कुछ करके दिखाना चाहती हैं। डेफिनेटली अपने घर वालों को प्रूफ करने के लिए भी कि वो भले औरत है लेकिन वो फिर भी कुछ कर सकती है, बाकी अपने मुल्क के लिए भी कि अपने मुल्क का नाम रोशन करें। जैसे आपने एटीवी में बुलाया और हमारा एटीवी जो है दूर दराज इलाकों तक देखा जाता है। बिल्कुल। मुझे सिर्फ खानदान को ही नहीं दिखाना था, मुझे इस माशरे में जो पैट्रियार्की है, एक पिदरसिरी है, मुझे उस नॉर्म्स और उन चीज़ों को भी तोड़ना था कि मैं दिखाऊं कि आप अपनी सकाफत, अपनी तहजीब, अपनी ज़ुबान से मोहब्बत करते हुए, अपनी रिवायात के साथ जुड़े हुए, अपना एज फीमेल भी अपने तशख़्ख़ुस को बरकरार रखते हुए बहुत कुछ कर सकते हैं। माशरे में आप आगे जा सकते हैं। और मैं सिर्फ एक मैसेज एटीवी क्योंकि देखा जाता है, मैं पेरेंट्स से, वालिदैन से ये इल्तमास करूंगी कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं। सिर्फ ये ना सोचें कि आपकी बेटियां जो हैं वो नौकरी करेंगी, मुलाजमत करेंगी, ऐसा नहीं है। जो तालीम है वो आपकी बेटी को संवार देगी, क्योंकि एक बच्ची की तालीम जो है वो पूरे ख़ानदान की तालीम है। और ज़िंदगी में खुदा ना खास्ता कभी भी कोई उसे मुश्किल आती है तो वो उस मुश्किल में वो तालीम वैसे भी एक जेवर है, वो तालीम उसके लिए एक वेपन है, एक असला है जो औरत के साथ मौजूद है। और वो औरत कभी भी इस तरह से मार नहीं खाती, बल्कि बेटों को भी, हमारे यहाँ बेटों को भी यही कर जाता है, बेटा और जायदाद का मालिक है। नहीं, इस वक्त बेटों को और ज़्यादा सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि औरत और मर्द दोनों जो हैं वो एक गाड़ी के पहिए हैं और दोनों को यकसा और बराबरी का किरदार अदा करना होगा। बिल्कुल, इसी बहुत बहुत शुक्रिया इसी खूबसूरत बात के साथ।